मोटू के रेवा नाम की एक बेटी थी। रेवा की मम्मी उसके बचपना में ही गुजर गई थी, इसलिए बचपन से ही रेवा का ख्याल मोटू रखता था। और रेवा बहुत ही समझदार लड़की थी। वह अपने घर को अकेले ही संभालती थी और अपने पिता मोटू को हमेशा समझाती थी कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। और हमेशा मोटू को वह टाइम टाइम पर खाना बनाकर खिलाती थी और अपने पिता का ख्याल वह बहुत अच्छे से रखती थी। और मोटू भी अपने बेटी रेवा को बहुत अच्छे से जानता था और उसे लाड दुलार करता था। एक दिन की बात है, मोटू को अपने पहले वाले घर पर जाना होता है। तब वह रेवा से कहता है कि तुम घर पर रहना, मैं खेत और खलिहान को देखने पुराने वाले घर के पास जा रहा हूँ। फिर मोटू इतनी सी बात कहकर अपने पुराने वाले घर के पास आ जाता है और वहाँ का खेत और खलिहान देखकर वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और चारों तरफ घूमकर देखने लगता है। तभी जंगल से एक सरकट्टी चुड़ैल मोटू की तरफ आ रही होती है, लेकिन मोटू को उस चुड़ैल के बारे में कुछ भी नहीं पता था और मोटू अपने खेत के बागान में जाकर सब्जियों को देख रहा था। तभी वह सरकट्टी चुड़ैल मोटू के सामने आ जाती है और कहती है, आज तो मैं तुझे मार डालूंगी। तब मोटू बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है, अरे तुम मुझे छोड़ दो, क्योंकि मेरी बेटी रेवा मेरे बिना नहीं रह पाएगी। लेकिन वह चुड़ैल मोटू की एक भी नहीं सुनती है और मोटू को अपने जादू से एक भूत बना देती है। भूत बनने के बाद मोटू रोने लगता है और कहता है, अरे मैं अपने बेटी रेवा के बिना नहीं रह पाऊंगा। लेकिन भूत तो किसी का भी नहीं होता है, वे तो अपने का भी सौतेला हो जाते हैं। वैसे ही भूतिया मोटू अपने बेटी का सौतेला बाप बन जाता है। लेकिन फिर भी मोटू अपने घर पर वापस आता है, लेकिन वह भूतिया रूप में नहीं आता है, ताकि उसकी बेटी रेवा देखेगी तो वह डर जाएगी अपनी बेटी रेवा को वह सोते हुए देखकर, और फिर से भूतियाला रूप में आ जाता है और कहता है, मैं इसे आज ही मार डालता हूँ वरना ये मुझे मार डालेगी। तभी रेवा की नींद खुलती है और रेवा देखती है तो उसका बाप भूत बन गया है और डर जाती है।